हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सैयद वंश, लोधी वंश और विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, अगर आपने हमारी स्टैटिक जी के स्पोर्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप वहां जा कर के उन्हें देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और चौथे नंबर पर सैयद वंश आता है। अगर देखा जाए तो सैयद वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे कम था। इनका शासनकाल 1414 से 1450 था। अगर बात करें इनके संस्थापक की तो वह कौन थे? वह खिज्र खां थे। अगर खिज्र खां का शासनकाल देखा जाए तो वह कितना था? तो 1414 से 1421। अब आइए अगला क्वेश्चन। मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह द्वारा की गई थी। यह किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो यह यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यह सैयद वंश के दूसरे रूलर थे। इनका शासन 1421 में प्रारंभ हुआ था। तो आइए अगला क्वेश्चन। रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो चलिए, रैयत ए आला की उपाधि खिज्र खां ने धारण की थी। यह सैयद वंश का प्रथम शासक था जिसने 1414 में अपने शासन को प्रारंभ किया था। तो आइए अगला क्वेश्चन। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश में सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह जिन्होंने मुरादाबाद शहर की स्थापना की थी। फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं जो सैयद वंश के अंतिम शासक थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश के बाद जो अगला वंश आता है वह कौन सा है? लोधी वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना बहलोल लोधी ने की थी जिन्होंने 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी। आइए अगला क्वेश्चन। लोधी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो हमें बताना है वह कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा बनाया था। तो वह कौन सा शासक था? तो वह सिकंदर लोधी था। इन्हें आगरा का फाउंडर भी कहा जाता है, आगरा शहर का फाउंडर भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर किसके द्वारा तुड़वाया गया था? तो नगरकोट का ज्वालामुखी मंदिर सिकंदर लोधी ने तुड़वाया था। इसने मुहर्रम में ताजिए पर भी बैन लगवा दिया था और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा मज़ारों पर भी जाने से रोक दिया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो गज ए सिकंदरी जो मापने की एक इकाई होती है, इसका प्रचलन किसने करवाया था? तो इसका प्रचलन सिकंदर लोधी ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो जैसा कि 1451 में सबसे पहले बहलोल लोधी आए थे, फिर इनके बाद 1489 में सिकंदर लोधी। अगर बात की जाए इब्राहिम लोधी की तो यह 1517 से 1526 तक रहे और यह लोधी वंश के अंतिम शासक थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। बाबर को भारत आने का आमंत्रण किसके द्वारा दिया गया था? तो बाबर को भारत आने का आमंत्रण
इब्राहिम लोदी के चाचा जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खां लोदी द्वारा भेजा गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जब दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत आने का आमंत्रण दिया तो वह किस लिए दिया कि जब बाबर भारत में आए और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दे और स्वयं दौलत खां लोदी दिल्ली का शासक बन जाए। तो फिर पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो आइए जानेंगे वह कौन सा शासक था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। तो वह सिकंदर लोदी था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से लोदी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो जैसा कि सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले बहलोल लोदी आए थे, फिर उनके बाद सिकंदर लोदी और फिर इब्राहिम लोदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? सी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, विजय साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमें जानना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 डायनेस्टी हुआ करती थी, संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुव वंश और अरवड़ु वंश। अगर बात की जाए विजयनगर साम्राज्य की तो इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने की थी। इन्होंने हम्पी, जिसे हस्तनावती के नाम से भी जाना जाता है, उसे विजयनगर की राजधानी बनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, वीर नरसिम्हा किस राजवंश के संस्थापक थे? तो हमें जानना है कि वीर नरसिम्हा थे वह किस राजवंश के संस्थापक थे। तो वह किसके थे? वह तुलुव वंश के संस्थापक थे। विजयनगर साम्राज्य में पहली डायनेस्टी संगम वंश थी, जिसके राजवंश कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। फिर इसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? सुलभ वंश, इसके राजवंश नरसिम्हा सुलभ थे। फिर इसके बाद तुलुव डायनेस्टी आती है, जो इसके राजवंश कौन है? वीर नरसिम्हा। फिर इनके बाद सबसे अंतिम डायनेस्टी अरविडु आती है और इसके राजवंश कौन है? तिरुमल। अब चलिए अगला क्वेश्चन, नागलपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो नागलपुर शहर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आयुक्तमाल्यद और संस्कृत भाषा में जामवंती कल्याणम की रचना की थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, जामवंती कल्याणम के रचनाकार कौन थे? तो जैसा कि आपको अभी बताया था, जामवंती कल्याणम के रचनाकार कृष्णदेव राय थे, जो कि इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखी थी। अब चलिए अगला क्वेश्चन, नायंकर प्रणाली का संबंध किससे है? तो आइए जानेंगे। नायंकर प्रणाली विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। नायंकर और आयंगर ये कहाँ की विशेषता थी? तो यह विजयनगर साम्राज्य की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग कदाचार नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो हमें जानना है वह कौन सी पुस्तक है जिसमें कृष्णदेव राय द्वारा अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है।
तो वह कौन सी पुस्तक है? आमुक्त माल्यद, जो कि कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में लिखी थी और संस्कृत भाषा में जाम्बंती कल्याणम। और चलिए अगला क्वेश्चन। इतावली यात्री निकोलो द कोंटी ने किस विजयनगर सम्राट के समय में विजयनगर की यात्रा की थी? तो इतावली यात्री निकोला द कोंटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। देवराय प्रथम इस वंश के प्रमुख शासक थे जिसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और एक नहर का निर्माण भी करवाया था। आइए अगला क्वेश्चन। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख की राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के समय में विजयनगर की यात्रा की थी? तो वह कौन सी राजवंश थे? देवराय द्वितीय। और ये किस राजवंश से बिलोंग करते हैं? तो ये संगम राजवंश के थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कृष्णदेव राय ने निम्न में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेव राय ने, जो कि ये तुलुव वंश के थे, इनके संबंध पुर्तगालियों से अच्छे थे। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से भी जाना जाता था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इस पर देवराय प्रथम ने बांध बनवाया था और एक नहर का निर्माण भी करवाया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर पाए गए थे? तो बात करें विजयनगर की, तो इसके अवशेष हम्पी पर पाए गए थे, जिसे हस्तनावती के नाम से भी जाना जाता है। हम्पी को हरिहर और बुक्का ने राजधानी बनाया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। हरिहर और बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम क्या था? तो हमें जानना है वह कौन से संत थे जिनके प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो वह कौन थे? माधव विद्यारण, जो कि हरिहर और बुक्का के गुरु थे। अब चलिए अगला क्वेश्चन। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए, कालीकट, जो कि विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो आइए, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। चलिए अगला क्वेश्चन। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, इसका संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका संग्रहालय कर्नाटक में है। चलिए अगला क्वेश्चन। किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो आइए जानेंगे। देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है, तो इन्हें इमादि देवराय के नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी कर्नाटक के बेलारी जिले में है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो चलिए, कृष्णा तुंगभद्रा का द्वाब क्षेत्र, ये इनके लिए विवाद का क्षेत्र रहा है, और गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र, यह भी विवाद का क्षेत्र रहा है इनके लिए, और मराठावाड़ा का कोंकण क्षेत्र, यह भी विवाद का क्षेत्र रहा है।
तो इनके लिए कौन सा वह क्षेत्र है जो विवाद का नहीं है, तो वह वारंगल का क्षेत्र है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो जैसे कि आपको बताया था, विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। तो ये किस राजवंश के थे? तो यह संगम राजवंश के थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजवेतकर थी? तो विजयनगर में देवराय द्वितीय को गजवेतकर की उपाधि दी गई थी। इन्हें प्रौढ़ देवराय और इमादी देवराय भी कहा जाता था। आइए अगला क्वेश्चन, विजयनगर के किस सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो वह कौन थे? कृष्णदेव राय। तो चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो किसके साथ? कुली कुतुब शाह के साथ। अब चलिए अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आइए जानेंगे, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था भू राजस्व थी। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो चलिए, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। आइए अगला क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो चलिए, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था। अब चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो जैसा कि आपको पहले बताया था, कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए।